जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश रोशन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दार से। यदि पिछला वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और पुराना वीडियो को जल्दी से देख लें। वो देखने के बाद दोबारा इस वीडियो पे आएँ और इस वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिल को जनरेट कैसे करते हैं। तो बिल के दोनों मोड को जानने वाले हैं, कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। तो सबसे पहले टैली को ओपन कर लीजिए। अब चले आइए वाउचर वाले ऑप्शन में। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेल परचेज। यहाँ पे सारा जो आपका वाउचर्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाउचर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्टकट के याद कर लीजिएगा। जो आपका F4 से लेकर के F10 तक यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग काम है। सभी के लिए एक एक वीडियो मैं बना दूंगा, उसको आप डिटेल से बारी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका जो इन्वेंट्री है उसमें हम स्टॉक को कैसे ऐड करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे F9 प्रेस किया और परचेज पे चलाया। जैसे अभी कॉन्ट्रा पे आता हूँ F4 से, F9 प्रेस करके मैं परचेज पे चला आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको चेंज मोड का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये मोड के बारे में भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। आज हम जानने वाले हैं आइटम इनवॉइस के बारे में। तो इसमें इनवॉइस के बारे में, इनवॉइस जब आप खोलेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। लेकिन जब जैसे ही हम लोग ये अकाउंटिंग इनवॉइस पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्टिकुलर्स तो आ रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आ रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है एज वाउचर, यहाँ पे आपको टू और बाई करके ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप चाहे तो इसको टू बाई को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे डेबिट एंड क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेबिट क्रेडिट पे आ रहा है। मीन्स यहाँ पे आपको सामान का नाम नहीं पता, आप डायरेक्टली इसको परचेज कर रहे हैं। तो जब भी आपको सामान का नाम पता हो तो Ctrl+H प्रेस कीजिए, आइटम इनवॉइस पे चले आइए और यहाँ पे पार्टी नेम जो आपको दिख रहा है ऊपर, पार्टी नेम के ऊपर में सप्लायर नेम दिख रहा होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे सप्लायर नेम क्या करते हैं कि जिससे हम स्टॉक को ख़रीद रहे होंगे उसका नाम यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। डेट को एज इट इज़ रहने देते हैं, जो हमारा 1 अप्रैल है। पार्टी नेम, यदि आप नगद खरीद रहे होंगे तो पार्टी नेम को यहाँ पे कैश रखेंगे। यदि आप उधार खरीद रहे होंगे तो आप यहाँ पे क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैश के कंडीशन में क्या आने वाला है। यहाँ कैश पे क्लिक किया, कैश पे इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परचेज का ऑप्शन। तो परचेज को सिलेक्ट कर देना है क्योंकि यहाँ पे परचेज लेजर ही पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम नहीं दिखाई देगा तो आपको क्या करना है कि कीबोर्ड के स्पेस बार बटन को प्रेस कीजिए तो आपको ये सामान सारा यहाँ पे दिखने लगेगा। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 सामान है। इसका जो यूनिट है वो इसका जो क्वांटिटी है वो हमारे पास नील है। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो सेल वाले वाउचर में हमको ये दिखाई देने लगेगा कि आखिर इसका जो स्टॉक है वो कितना बचा हुआ है। तो एक एक करके सभी स्टॉक को हम लोग ऐड करते हैं इन्वेंट्री में। जैसे इसको ले लेते हैं 10 पीस, इसको 450 प्राइस कर लेते हैं। देखिए ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जा रहा है। फिर स्पेस प्रेस किए माउस, फिर 10 पीसेस, इसको 250 ऐसे प्रेस कर लेते हैं। सारा जो अमाउंट है वो हम एज आ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो आप इसको यहाँ पे 1500 पीस हो गया है, इसको हम लोग इसको भी 10 ही पीस रखते हैं पर पीस रेट। सॉरी ये लैपटॉप है आपका, तो इसको 50 कर देते हैं, 50,000। एंड टोटल बिल आपका देखिए विदाउट GST कितना बन गया, 5,07,000। अब आपको ये टोटल के बाद यदि और भी आइटम को ऐड करना रहेगा तो ऐसे यहाँ पे लिस्ट आता ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास 3 ही स्टॉक था तो हम 3 ही स्टॉक यहाँ ऐड किए। आपके पास बिल में एक ही आइटम का बनाना तो 1 आइटम का बना सकते हैं, 2 आइटम का बनाना तो 2 आइटम का बना सकते हैं। अब हमारे पास आइटम जो ख़त्म हो चुका है इसलिए एंड ऑफ लिस्ट करके नीचे चले आए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको GST नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्रिएट के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर टैक्सेशन का बना लेना CGST। ये हो गया आपका सेंट्रल टैक्स के लिए। और ये आपका जैसा कि लेजर में बताया हमने कि CGST जो होता है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पे CGST मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि आप सेंट्रल टैक्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कोई भी परसेंटेज नहीं फिल करना है। तो ये नॉट अप्लीकेबल करके यहाँ पे आ गए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको GST नहीं कटा हुआ दिख रहा है। मीन्स क्या है कि आप यहाँ पे जो डेल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेल कीबोर्ड का, यहाँ पे GST अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कंट्रोल इंटर से हमने एडिट किया है और यहाँ पे F12 प्रेस कर लेते हैं। F12 प्रेस करने के बाद
HSN को यस कर लेते हैं एंड GST टाइप को यस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको HSN जो दिखाई दे रहा है ये होता है क्या, प्रोडक्ट का कोड होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताएंगे। फ़िलहाल आप ये जानिए कि स्टार्टिंग में आपको 11 ही रखना है और बाद के 4 डिजिट आपको फिल करना है जो कि प्रोडक्ट पे पहले से छपे होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं 12% एंड यहाँ पे गुड्स है तो हम ये गुड्स अप्लाई कर चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डेल जो माउस है यहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करते हैं GST। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपका GST अप्लाई करने के बाद भी आपका GST यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो रीज़न क्या है इसको भी बताते हैं आपको। हमेशा आप लोग के साथ भी ऐसा सिचुएशन आएगा। तो ये जो कैश दिखाई दे रहा है ये तो कैश आपका रहेगा ही, कैश के साथ में यहाँ पे GST का ऑप्शन आएगा जो कि यहाँ पे आपको अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। यदि हम इसको यस करते हैं तो यहाँ पे सेपरेट बायर कंसाइनी का ऑप्शन हमको नहीं चाहिए, हम इसको नो कर लेते हैं। F11 से प्रेस करके सबसे पहले GST पे चले आते हैं कि GST इसका अप्लाई है या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो स्टेट हमने डाला था वो सारा कुछ यहाँ पे सही है। देखिए डेट भी सही है, स्टेट भी सही है, फिर भी GST नहीं कट रहा है। मीन्स क्या हुआ कि हम जो स्टॉक बनाए हैं उसको जाके पहले ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आप जा रहे होंगे क्रिएट के नीचे देखिए अल्टर दिख रहा है, अल्टर पे चले आइए और जो आपका स्टॉक आइटम है वहाँ पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग देखिए अभी हाल ही में हम लोग क्या किए थे, GST को यस किए थे, फिर भी यहाँ देखिए आपको नो दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक करने के बाद इसका टैक्स को फिल करते हैं और टैक्स को फिल करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बारी बारी से सभी सामान को ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग और इसको ठीक कर लेते हैं। इसको टैक्सेबल रख लेते हैं 12% एंड एक्सेप्ट। इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आइटम, इसको भी हम लोग यस करते हैं HSN कोड, इसको टैक्सेबल। अभी जो भी हम वहाँ पे HSN कोड फिल कर रहे हैं वो एज अ लिस्ट के अनुसार नहीं है, एज अ फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा ये फिल किया जाना है। वापस से परचेज पे चले आते हैं तो रेफरेंस नंबर 1 2 3 हम लोग डाल देते हैं। डेट हमारा एक ही रहने देते हैं, कैश है, इसको कैश में भी हम लोग चले आते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन दिखाई देने लगा होगा यहाँ पे अनरजिस्टर्ड का। तो अनरजिस्टर्ड को कर दीजिए आप रेगुलर के बाद एक्सेप्ट कर दीजिए। परचेज पहले भी लिए थे, अभी ले लेते हैं। अब ले लेते हैं डेल, 10 पीसेस था, 450 इसको रखे थे प्राइस। एंड डेल का माउस था, ये भी 10 पीस रखे थे, 350 रेट लगाए थे इसको। एंड हमारा था HP का लैपटॉप, ये भी 10 पीसेस कर देते, 50,000 पर पीस लगा देते रेट। अब हमारा CGST, अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे CGST कट चुका है। तो ये आपका 12% ना होकर 6% ही है। आपको SGST भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो SGST कब कलेक्ट करते हैं, जब आपका जो कस्टमर है वो सेम ही स्टेट का हो तब। SGST यहाँ पे हम लोग बना ले रहे हैं SGST। ये अभी हमारा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत GST S4 स्टेट टैक्स। इसको एक्सेप्ट किए तो आप देख रहे होंगे 6% यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि ये जो आपका जो टैक्स है ये हमको पता चले कि क्या वाकई में सही है, तो आप Ctrl+N प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और आपको यहाँ पे प्राइस जो दिखाई दे रहा होगा 5,08,000, ये आप यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए। इसको 5,08,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये जो आपका जो टोटल प्राइस यहाँ पे दिख रहा है विथ GST, इसको हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं 5,68,960 एंड इंटर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अप्रॉक्स जो दिखाई दे रहा है वो 89% का ये वैल्यू यहाँ पे लग रहा है। यदि हम इसका 18% कैलकुलेट करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, 30 दूनी 60,000 और 400 दूनी 800 के आसपास में आपका आना चाहिए। यानी 60,800 और 960 के आसपास आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे 5,08,000 डालते हैं एंड इसका 18% नहीं 12%, इसको 12% इंटर कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 60,960 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे 60,960 को 2 से तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए आपको 6% और ये आपका 6% दोबारा से। तो ये रहा आपका प्रूफ इसमें कि कैसे ये GST को कैलकुलेट करता है। एंड लास्ट में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे F11 में ध्यान दिया होगा कि ये GST पे
50,000 का हम लोग लिमिट लगा रखे हैं, 50,000 का। तो 50,000 से जैसे ही लिमिट यहाँ क्रॉस करेगा वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ई-वे बिल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसको जनरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 टाइप का डिटेल मांगेगा, जैसे ई-वे बिल डिटेल्स, प्लेस ऑफ पार्टी, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। तो ये डिटेल को आप फिल कर देंगे जब आप इसको ओरिजिनल बिल को तैयार कर रहे होंगे। फ़िलहाल अभी हम इसको छोड़ रहे हैं एंड इसको इंटर कर देते हैं। नरेशन का जो ये पार्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी, लेकिन लिख देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो बीइंग क्या कर रहे हैं, कैश परचेज लिख देते हैं एंड इसको एक्सेप्ट। यहाँ देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर दिया है तो पेजअप करके आप देख सकते हैं कि ये आपको एंट्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब चले आते हैं हम लोग F8 पे। क्या चीज़ करने के लिए, सेल करने के लिए। तो यहाँ भी हम लोग पार्टी का जो नेम है वो हम लोग क्या रख रहे हैं, कैश रख रहे हैं। उसको कैश को इंटर कीजिए एंड इसको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे भी देखिए आपको जब भी कैश सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको फिल करना पड़ेगा रेगुलर, तभी आपका जीएसटी कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। अब देखिए इससे पहले परचेज के टाइम में यहाँ पे परचेज लेजर पूछ रहा था तो हमने परचेज सेलेक्ट किया। यहाँ पे सेल का लेजर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे सेल का लेजर सेलेक्ट करते हैं। तो अब चले आते हैं कि जो हमारा सामान था वो देखिए आप यहाँ पे स्टॉक देख पा रहे होंगे कि ये स्टॉक हमारे इन्वेंट्री में ऐड हो चुके हैं। तो एक एक करके हम स्टॉक को यहाँ पे सेल करते हैं। जो हमारा प्राइस था उससे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ही बढ़ा के फिल करते हैं। आपको यदि प्राइस नहीं पता है तो बेटर होगा कि आप पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। 350 था, इसको हम ये 400 कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, आज HP का जो लैपटॉप है ये हम लोग 10 पीसेस लिए थे, इसको 2 पीसेस सोल्ड कर रहे हैं। 50,000 रेट रखे थे, इसको कर देते हैं 55,000। एंड ये आपका विदाउट GST रेट क्या हो गया, 1,14,500 मीन्स 1,14,500। यहाँ पे भी आपको CGST सेलेक्ट करना है एंड SGST को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी देखिए आपका जो बिल है 50,000 से ऊपर आ रहा तो ई-वे बिल पूछेगा ये आपसे। यहाँ पे भी आपको डिटेल फिल करना है और नीचे नरेशन में जैसे उस टाइम हमने भरा कि बीइंग कैश परचेज, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बीइंग कैश सेल। एंट्री करते हैं, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स ई-वे बिल जनरेशन, तो इसको यस कर लेते हैं एंड पेज अप कर लेते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे सेल का बिल दिखाई दे रहा है। आप जैसे ही आपको बिल चाहिए कस्टमर को तो उससे पहले आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट के जरिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे होंगे ई है, ई के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, मीन्स ये अल्ट ई से एक्सपोर्ट होगा। तो इसको कीबोर्ड से अल्ट ई प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंट्रोल ई करके। तो आप यदि कंट्रोल ई करेंगे तब भी आप इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये कॉन्फ़िगर का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, बाहर जो करंट का ऑप्शन आता था वो दिखाई नहीं दे करके सीधा एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे देखिए फाइल फॉर्मेट क्या रखे हैं, JPG रखे हैं। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जा करके इसका जो फाइल फॉर्मेट है नीचे उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे JPEG है, यहाँ इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे XML है, PDF है ना। इस फॉर्मेट में आप सेंड कर पा रहे होंगे। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे JPG रखा है क्योंकि प्रिंट से पहले हमको देखना है और इसको हम सेंड प्रेस कर रहे हैं। तो जैसे सेंड प्रेस करके इंटर कर रहे हैं ये हमारा बिल जनरेट हो चुका है। और आप देख रहे होंगे कि बिल यहाँ पे आपको 2 पार्ट में दिखाई दे रहा है। एक जो है आपका ये सिंगल पार्ट में है और ये नेक्स्ट देख रहे होंगे नीचे पार्ट में आ गया। GST आधा उसमें है, आधा इसमें है। तो अब दिखाते हैं आपको कि जो ये बिल है इसको हम लोग और अलग तरीके से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अल्ट ई फिर से सेंड करते हैं एंड यहाँ पे जो आपको कॉन्फ़िगर दिखाई दे रहा, कॉन्फ़िगर पे चले आते हैं और ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट। तो आप इसको इंटर प्रेस करेंगे तो यस होगा, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो नो होगा। तो यहीं पे आपको करना है यस एंड कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करना है और सेंड पे चले जाइए। अब आपको देखिए सिंपल फॉर्मेट में बिल दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये आपका कंपनी का नेम आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ई-वे बिल वगैरह का हम लोग कोई नंबर नहीं डाले तो नहीं आया है। जो डेट था वो डेट आया और रेफरेंस नंबर हमने कुछ भी नहीं डाला था, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इनवॉइस नंबर सिर्फ दिख रहा है, रेफरेंस नंबर नहीं दिख रहा है। पार्टी क्या था, कैश। देखिए कैश दिखाई दे रहा है। सामान जो सामान हमने लिया, जो उसका HSN कोड डाल रखा था आइटम को क्रिएट करने के टाइम में, उस टाइम ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारा ये डिटेल आ रहा है, CGST, SGST
यहाँ जो हमने लेज़र बनाया है CGST का, आप चाहते तो यहाँ पे @6% CGST ऐसे कर सकते थे। अदरवाइज़ आपका डिटेल तो यहाँ दिखा ही रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, कस्टमर इसको समझ पाएंगे आराम से कि ये 6% कटे हैं, किस अमाउंट पे कटे हैं। तो जिसका HSN कोड ये रहा है और उसका प्राइस ये है, तो उसका GST 6% ये हुआ और दूसरा का CGST ये रहा। तो आप देख रहे होंगे ये 2 आइटम का यहाँ पे आपको GST दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 आइटम हैं, 500, 400 और 5500 वाले आइटम का। यहाँ पे 1,10,000 जो आपका 5500 वाला लैपटॉप का है और 4500 जो दिखाई दे रहा है वो आपका इन दोनों का मिला करके दिखा रहा है, डेल कीबोर्ड एंड डेल माउस का। यहाँ पे आपको ये टोटल GST का डिटेल ये रहा, विदाउट GST आपका बिल ये हो रहा था, और विदाउट GST जो आपका जो बिल हो रहा था वो आपका ये हो रहा था 1,14,500 जो यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे देखिए 6,870 GST, यानी कि 13,740 रुपये आपका GST हुआ। कुल मिला के आपका जो बिल विदाउट GST 1,14,000 हो रहा था वो आपको यहाँ 1,28,240 दिखाई दे रहा है। यहाँ बस बिल को प्रिंट कीजिए, साइन मुहर कीजिए और कस्टमर को दे दीजिए। ये आपका बिल का सबसे ईजी फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट है। ये रहा आपका। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रिंट का भी ऑप्शन आता है, कहीं पे भी आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो भी आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ जो आपका प्रिंटर होगा आप सिलेक्ट करेंगे। आपको बिल लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो लैंडस्केप लीजिए, पोर्ट्रेट लेना है तो आप पोर्ट्रेट ले लीजिए। यहाँ पे पेज का साइज़ भी दे रखा है, आप छोटा पेपर में करना तो A5 कर लीजिए, A4 के 2 टुकड़ों में आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। यहाँ से प्रिंट का कमांड दे दीजिए। आगे इधर कलर वगैरह का भी ऑप्शन देगा कि आपको कलर में प्रिंट करना है कि ब्लैक एंड वाइट में। ये सब सेटिंग करने के बाद आप प्रिंट कर पाएंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए उन्हें जल्दी से जल्दी जोड़ें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड अदर लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।